चलो, ये जो एक्सरसाइज है इसमें क्या है, 1 अप्रैल 25 को मिस्टर राकेश कुमार बिजनेस स्टार्ट कर रहा है आर के इलेक्ट्रॉनिक्स सिरसा के नाम पे, जिसमें वो 50,000 रुपये से अपना बिजनेस शुरू कर रहा है। उसके बाद 5 लाख रुपए से बैंक में खाता खुलवा रहा है। फिर शॉप रेंट पे ली है, उसका रेंट पे कर रहा है 5,000 रुपये का। फिर वो कुछ आइटम परचेज कर रहा है, स्टॉक आइटम परचेज कर रहा है राज कंप्यूटर्स दिल्ली से। ठीक है। फिर उसके बाद बैंक में कैश जमा करवाया और उसको जो उसने परचेज की थी उसको पेमेंट की है चेक से। ठीक है। इस तरह से ये एंट्रीज आपने टैली में रिकॉर्ड करनी है। तो पहले तो आप टैली में अपनी कंपनी क्रिएट करोगे। टैली में आप यहाँ पे अपनी कंपनी क्रिएट करोगे। क्या नाम है कंपनी का? आर के इलेक्ट्रॉनिक्स। आर के इलेक्ट्रॉनिक्स सिरसा। और कंपनी स्टार्ट कब से हो रही है? 1/4/25 से। ठीक है। कंपनी क्रिएट करनी है। कंपनी क्रिएट करने के बाद आपने इसमें फीचर एनेबल करने हैं। फीचर में आपने अकाउंटिंग और इन्वेंट्री, ये 2 फीचर रखने हैं, बाकी को आपने नो कर देना। टैक्सेशन अभी नो करना है आपने। ठीक है। और इसको आप सेव कर दोगे। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे? अभी तक हम पहले लेजर क्रिएट करते थे, फिर हम एंट्रीज करते थे। अब हम साथ के साथ एंट्रीज के साथ साथ ही अपने लेजर या स्टॉक आइटम जो भी है वो हमें क्रिएट करना है। ठीक है। जब आप क्रिएट करने जाते हो तो आपके पास 2 तरह के मास्टर आते हैं, अकाउंटिंग मास्टर और इन्वेंट्री मास्टर। यहाँ पे आप देख रहे हो, एक तो अकाउंटिंग मास्टर है आपके पास जिसमें लेजर, ग्रुप, करेंसी, वाउचर वगैरह है, और एक आपके पास स्टॉक आइटम है। ठीक है। इन्वेंट्री में आपके पास स्टॉक ग्रुप है, स्टॉक आइटम है, स्टॉक कैटेगरी है, यूनिट, गोडाउन। अभी हम यहाँ इस एक्सरसाइज में लेजर क्रिएट करेंगे और स्टॉक आइटम और यूनिट क्रिएट करेंगे, बाकी चीजें नहीं करेंगे अभी। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक तो ऑप्शन है हमारे पास, हम यहाँ क्रिएट में जाके अपने मास्टर क्रिएट करें। एक हम साथ के साथ भी अपने मास्टर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। आप वाउचर में जाओगे, अभी आपने फर्स्ट एंट्री करनी है। मान लो आप जनरल वाउचर में कर रहे हो, अभी आप जनरल वाउचर पे काम कर रहे हो, तो आपने यहाँ पे डेबिट क्या करना है? फर्स्ट एंट्री में कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट करना है। तो आप यहीं पे आप साथ के साथ ही अपने मास्टर क्रिएट कर लोगे। कैश का क्रिएट नहीं करना आपको को लेजर। कैश का जब आप कंपनी क्रिएट करते हो तो आपको बना बनाया मिलता है। तो यहाँ पे आपने किया कैश डेबिट कितना? 5 लाख। और क्रेडिट क्या करना है? कैपिटल अकाउंट, तो उसका क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहीं पे आपको ऑप्शन मिल रहा है क्रिएट का। ठीक है। यहां से जाके आप सीधा क्रिएट कर सकते हो, या यहीं पे आप ऑल्ट सी प्रेस करोगे। ऑल्ट सी प्रेस करने से भी आपका यहाँ पे लेजर क्रिएशन पे चला जाएगा ये। ठीक है। लेजर क्या क्रिएट करना है आपने? मिस्टर राकेश कुमार। राकेश कुमार ने कैपिटल लगाई है ना, तो यहाँ पे आप करोगे राकेश कुमार कैपिटल अकाउंट, ग्रुप कैपिटल अकाउंट दोगे, एंटर करोगे और यहाँ पे कंट्रोल ए कर दोगे। कंट्रोल ए से क्या होगा कि वो सेव करके सीधा बाहर आ जाएगा। ठीक है। 1 अप्रैल 25 में आप कर रहे हो, यहाँ पे डेट आपकी 1 अप्रैल 25 है, और इसको आप सेव कर दोगे। नरेशन में आप यहाँ पे नोट लिख दोगे। ठीक है, एक छोटा सा, इसको आप सेव कर दोगे। फर्स्ट एंट्री आपकी होगी। सेकंड एंट्री क्या है? सेकंड एंट्री क्या है आपकी? बैंक में अकाउंट ओपन करवाया HDFC बैंक में 5 लाख रुपए से। ठीक है। तो बैंक में जब एंट्री करोगे तो क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो यहाँ पे आपने बैंक अकाउंट डेबिट करना है, तो आपके पास लेजर होना चाहिए बैंक अकाउंट का। अभी लेजर नहीं है तो आप यहीं पे ऑल्ट सी करोगे। ठीक है। और यहाँ पे आप कर दोगे HDFC बैंक अकाउंट। ठीक है। ये लेजर बना लोगे आप, HDFC बैंक अकाउंट। ग्रुप क्या देंगे इसका? बैंक अकाउंट है तो बैंक अकाउंट दोगे। जैसे ही आप ग्रुप बैंक अकाउंट दोगे तो यहाँ पे ये बैंक की डिटेल पूछेगा कि आपका अकाउंट नंबर क्या है, आपका IFSC कोड क्या है, बैंक का नाम क्या है, ब्रांच क्या है, तो ये सारी चीजें आप दे दोगे यहाँ पे। उसके बाद इसको सेव कर दोगे।
आप यहाँ पे कितने से अकाउंट खुलवाया, 2 लाख रुपए से, तो आपका क्या जर्नल एंट्री क्या होगी आपकी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो यहाँ पे आपने कर दिया बैंक अकाउंट डेबिट। हम्म 5 लाख से खुलवाया है, यहाँ पे 2 लाख से कर लो, गलत हो जाएगा ये, क्योंकि आगे एंट्री 2 लाख के हिसाब से दी है, यहाँ पे 2 लाख कर लो। ठीक है, यहाँ पे आप अपनी एक्सरसाइज में 2 लाख लिख लो। यहाँ पे कैश, HDFC बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, आपकी 2 एंट्रीज होगी। उसके बाद थर्ड क्या है, थर्ड में है आपने परचेज किए। ठीक है, परचेज में आपने क्या क्या परचेज किया, लैपटॉप, LED, पेन ड्राइव, वॉशिंग मशीन, म्यूजिक सिस्टम, ये स्टॉक आइटम आपने परचेज किए। तो ये सारी की सारी स्टॉक आइटम आपको बनानी होगी। ठीक है, इसके लिए हम लेंगे परचेज वाउचर। वाउचर में हम यहाँ पे जाएंगे परचेज वाउचर में। ठीक है, अब जब आप परचेज वाउचर में जाते हो ना, तो यहाँ पे आपसे पहले क्या पूछ रहा है, सप्लायर इनवॉइस नंबर और इनवॉइस की डेट। जब आप कोई सामान खरीदोगे तो सामने वाला आपका बिल देगा, बिल मतलब इनवॉइस, तो उसका नंबर पूछ रहा है कि उसका नंबर क्या है, उसकी डेट क्या है। उसके बाद यहाँ पे पार्टी का नाम क्या है, परचेज का लेजर, तो यहाँ पे हमें पार्टी का लेजर बनाना पड़ेगा, परचेज का लेजर बनाना पड़ेगा और स्टॉक आइटम का लेजर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो या तो हम पहले स्टॉक आइटम पहले सारे के सारे मास्टर क्रिएट कर लेते हैं बाहर से, यहीं से जाके हम क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे क्रिएट में गए, क्रिएट में एक हमारे पास सिंगल लेजर क्रिएट करने का ऑप्शन होता है, एक मल्टीपल लेजर क्रिएट करने का ऑप्शन होता है। अभी हमने लेजर सिंगल क्रिएट करना है तो हम यहाँ से क्रिएट करेंगे, और अगर हमने मल्टीपल लेजर, एक ही बार में कई सारे लेजर क्रिएट करने हैं, तो हम यहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाके और जैसे लेजर पे गए और यहाँ पे मल्टी मास्टर का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे हम मल्टी क्रिएट कर सकते हैं। मल्टी क्रिएट कर लेते हैं हम यहाँ पे। हमें लेजर कौन कौन से बनाने हैं, हमें लेजर बनाना है एक तो पार्टी का, पार्टी का नाम क्या है, पार्टी का नाम क्या है हमारा, राज कंप्यूटर्स। ठीक है, ये हमारा राज कंप्यूटर, यहाँ पे हमने दे दिया राज कंप्यूटर। और इसका ग्रुप क्या रहेगा, जिससे हम माल खरीदते हैं, गुड्स या सर्विस खरीदते हैं, वो क्या होता है, सन्ड्री क्रेडिटर होता है। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस नहीं डालना है। उसके बाद एक लेजर बनाना है आपने परचेज का, परचेज अकाउंट, और परचेज अकाउंट का जो आप लेजर बनाओगे उसका आपने परचेज अकाउंट ही ग्रुप देना है, परचेज अकाउंट। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस नहीं देना है। इस तरह से आप मल्टीपल लेजर क्रिएट कर सकते हो, कंट्रोल ए करोगे तो आपकी लेजर बन जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से हमने स्टॉक आइटम क्रिएट करनी है। तो पहले हम सिंगल क्रिएट करते हैं। यहाँ पे हमें क्या करना है, पहले सबसे पहले हम यूनिट बना लेते हैं। यूनिट, यूनिट में आपसे पूछता है कि यूनिट का सिंबल क्या है। जैसे आप कोई भी आइटम खरीद रहे हो, कुछ आइटम केजी में होती है, कुछ आइटम नंबर्स में होती है, मतलब कुछ वेट में होती है, कुछ लेंथ में होती है, उसके अकॉर्डिंग आपके यूनिट बनते हैं। जैसे यहाँ पे हम पीसीज लिखते हैं, PCS, मतलब शॉर्ट नेम क्या लिखते हैं हम, PCS। ठीक है, और इसका फॉर्मल नेम क्या है, PIECES, ये फॉर्मल नेम है। उसके बाद आपसे पूछता है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। जैसे आपने 4 किलो 500 ग्राम लिखना है, तो कैसे लिखोगे, 4.500, मतलब पॉइंट के बाद कितने नंबर आ रहे हैं, 3 नंबर। अब पीसीज को तो आप ऐसे नहीं कर सकते ना, आप किसी को ये तो नहीं कह सकते 5.5 लैपटॉप दिए हैं, या तो 5 होंगे या 6 होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम 0 रखेंगे, पीसीज में हम रखेंगे 0। ठीक है, तो हमारी यूनिट क्रिएट होगी। उसके बाद हम करेंगे स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम पे, स्टॉक आइटम कौन कौन सी बनानी है, हमने लैपटॉप बनाना है, तो हम यहाँ से लैपटॉप बनाएंगे स्टॉक आइटम पे, लैपटॉप, यहाँ पे लिखेंगे लैपटॉप। और उसके बाद अंडर, यहाँ पे आप ग्रुपिंग कर सकते हो, जो आपका स्टॉक है ना उसको अलग अलग ग्रुपिंग कर सकते हो आप, या प्राइमरी भी रख सकते हो, वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। अभी यहाँ पे ना कई चीजें दिख रही है आपको, कैटेगरी दिख रहा है, यूनिट दिख रहा है। एक बार हम ये चीजें अभी डिसेबल कर देते हैं, जो यहाँ पे पूछ रहा है ना स्टॉक कैटेगरी वगैरह, तो हम यहाँ पे इसको यहाँ पे नो कर देते हैं कि स्टॉक कैटेगरी अभी नहीं दे रहे हम। ठीक है, सिंपल हमारे पास यूनिट देने हमने, अब यूनिट हमने बना लिए, यहाँ पे हमने देना है पीस।
ठीक है। यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस आपने कुछ नहीं देना है, ड्यूटीज ये सब कुछ आपने ब्लैंक छोड़ना है, मतलब कंट्रोल ए कर दो यहाँ से। इस तरह से आपने ये सारे बना लेने हैं। ये तो आपका सिंगल लेजर हो गया। अगर आपने मल्टीपल में बनाना है, यहाँ पे एक एक बनाना है, या हम साथ के साथ भी बना सकते हैं वाउचर एंट्री करते टाइम। जैसे अब हम जाएंगे परचेज वाउचर में, ठीक है, वाउचर में गए और हमने परचेज वाउचर लिया, किस डेट में हमारी परचेज, 2 अप्रैल में। तो सबसे पहले हमने डेट देखनी है, डेट अभी 1/4 है, तो हम यहाँ पे F2 प्रेस करेंगे जिससे डेट चेंज हो जाएगी। यहाँ पे आप टाइप कर दो जो भी डेट है आपकी, 2/4। अब यहाँ पे सप्लायर इनवॉइस नंबर हम मान लेते हैं कि 001, ये सप्लायर का इनवॉइस नंबर है, 2 अप्रैल का इनवॉइस है, ठीक है। पार्टी क्या है, पार्टी का लेजर हमने बना लिया, राज कंप्यूटर से हमने खरीदा है, ठीक है। राज कंप्यूटर का हमने यहाँ पे एड्रेस नहीं दिया, जो हमने लेजर में दिया ना वो यहाँ पे आएगा, उसके बाद आप यहाँ पे टाइप भी कर सकते हो, ठीक है। परचेज अकाउंट, अब यहाँ पे हमें स्टॉक आइटम देनी है। अब जो हमने क्रिएट कर रखी है वो तो यहाँ पे हमारे शो हो जाएगी। जैसे हमने लैपटॉप के आइटम क्रिएट कर लिया, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन का भी फीचर इनेबल हो रखा है तो मांग रहा है, ठीक है। लैपटॉप कितने पीस परचेज किए हैं, 10 पीस, लैपटॉप के 10 पीस है और रेट क्या है, 10,000 रुपये का है, तो टोटल कितने के हो गए, 1 लाख की। उसके बाद क्या खरीदा है, एलईडी, एलईडी का भी हमने बना रखा है, कितने एलईडी, 10 पीस है, रेट क्या है, कितना है रेट, 12,000, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है पेन ड्राइव। अब पेन ड्राइव का हमने बनाया नहीं है तो हम यहीं पे ऑल्ट सी प्रेस करेंगे, तो हम यहाँ पे क्रिएशन स्क्रीन पे चले जाएंगे, पेन ड्राइव, ठीक है। अंडर प्राइमरी रखेंगे, यूनिट हम पीस सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, कंट्रोल ए कर देंगे। कितने पीस है, 20 पीस है, रेट क्या है, 500 रुपये का रेट है, टोटल 10,000 की होगी। उसके बाद ऑल्ट सी करेंगे, क्या है, वॉशिंग मशीन, रेट 5,000। उसके बाद म्यूजिक सिस्टम, ऑल्ट सी, कितने हैं, 10 पीस, रेट क्या है, 2,000, टोटल परचेज होगी हमारी 3 लाख की, ठीक है। इसको हम सेव कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे बिल बाय बिल मेंटेन हो रखा है तो न्यू रेफरेंस देंगे इसका, ठीक है, इसको हम सेव कर देंगे। अब हमारी परचेज होगी, देखो जो हमने अभी एंट्रीज की है वो हमारी कुछ पीएनएल में जाती है, कुछ बैलेंस शीट में जाती है, ठीक है। अब हमने अपनी रिपोर्ट्स देखनी है, तो रिपोर्ट्स के लिए देखो यहाँ पे आपके, यहाँ पे मास्टर क्रिएट होते हैं आपके, यहाँ पे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है, यहाँ पे आपकी रिपोर्ट शो होती है। रिपोर्ट में आपकी बैलेंस शीट होगी, बैलेंस शीट में आप जाके देखोगे तो आपके पास यहाँ पे कैपिटल में 5 लाख शो कर रहा है, क्लोजिंग स्टॉक आपका 3 लाख का शो कर रहा है, कैश इन हैंड 3 लाख है और बैंक में 2 लाख रुपए है, ठीक है। और इधर लाइबिलिटी साइड में देखोगे सन्ड्री क्राइटर आपके 3 लाख के, और सन्ड्री क्राइटर में अंदर जाके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि राज कंप्यूटर्स दिल्ली को 3 लाख रुपए देने हैं अभी, ठीक है। तो इस तरह से आपका पी एंड एल बनता है। पी एंड एल में आप देख रहे हो आपकी परचेज आ रही है यहाँ पे, ठीक है, परचेज क्लोजिंग स्टॉक, परचेज आपकी कितने की, 3 लाख रुपए की, और उतना ही आपके पास स्टॉक पड़ा है, ठीक है। अभी प्रॉफिट कुछ है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि अभी कोई कुछ किया ही नहीं है ना। अब हम करते हैं सेल की एंट्री। उसके बाद इसमें एक है कि आपने शॉप का रेंट पे किया है, ठीक है, शॉप का आपने रेंट पे किया है, तो उसकी एंट्री किस में करेंगे हम, जर्नल में कर रहे थे पहले तो जर्नल में ही करेंगे।
तो यहाँ पे शॉप रेंट कितना पे किया है, 5,000 रुपये का। ठीक है, तो क्या आपकी जर्नल एंट्री क्या होगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। तो यहाँ पे हमें रेंट का लेजर बनाना है, ऑल्ट सी करेंगे, रेंट अकाउंट, और ग्रुप क्या देंगे इसका, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस यहाँ पे नोट एप्लीकेबल करेंगे, कंट्रोल ए करेंगे, कितना है 5,000 रुपये का। क्रेडिट क्या करेंगे, कैश। ठीक है, कंट्रोल ए। फिर उसके बाद आपने सेल किया है, सेल किसको किया है, रजत शर्मा को। ठीक है, रजत शर्मा को आपने कुछ आइटम सेल किए है। एट्थ एंट्री, बाकी तो आप कर ही लोगे ना। अब एट्थ में 1/5 को रजत शर्मा जिसका एड्रेस दे रखा है और उसको क्या सामान सेल किया है वो दे रखा है। तो आप सेल वाउचर में जाओगे, यहाँ पे वाउचर, और यहाँ से ले लोगे सेल वाउचर। अब सेल वाउचर में क्या पूछ रहा है, ये पार्टी का नाम। ठीक है, और सेल लेजर, ये आपको पार्टी का नाम क्रिएट करना पड़ेगा और सेल का लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो आपका बिल आता है ना, जैसे हमने परचेज की थी तो वहां पे पूछा था सप्लायर इनवॉइस नंबर। जब हम सेल करेंगे तो जो सेल का वाउचर की एंट्री होगी ना, वो ही हमारा बिल होगा। ठीक है, और जो बिल का नंबर आएगा, ये वाला नंबर आपका वहां पे आएगा, बिल नंबर। ठीक है, जो आपका यहाँ पे आ रहा है। अब यहाँ पे हमें पहले तो लेजर क्रिएट करना है, ऑल्ट सी करेंगे, पार्टी क्या है जिसको हमने माल बेचा है, रजत शर्मा। और जिसको हम गुड्स बेचते हैं, गुड्स या सर्विस बेचते हैं, वो होते हैं सन्ड्री डेटर्स। तो यहाँ पे हम ग्रुप देंगे सन्ड्री डेटर्स का। ठीक है, यहाँ पे बिल बाय बिल मेंटेन करना है या नहीं करना है, तो यहाँ पे आप चलो यस रहने दो इसको। उसके बाद आपने एड्रेस देना है। ठीक है, रजत शर्मा का एड्रेस दिया हुआ है, क्या है, ये आपको एड्रेस दिया हुआ आपकी एक्सरसाइज में। ठीक है, यहाँ पे बैंक डिटेल देनी है, दे सकते हो, नहीं तो छोड़ दो। यहाँ पे पैन नंबर देना है तो दे सकते हो आप। ठीक है, उसके बाद पार्टी डिटेल ये आपको शो कर देगा जो आपने लेजर में बनाई है। ठीक है, यहाँ पे कंट्रोल ए करो। अब यहाँ पे आपको सेल का एक लेजर बनाना है, यहाँ पे क्रिएट पे जाओगे या ऑल्ट सी प्रेस करोगे, यहाँ पे आपने सेल अकाउंट एक लेजर बनाना है, सेल अकाउंट, और उसका ग्रुप भी आप दोगे सेल अकाउंट। ठीक है, टाइप ऑफ लेजर में नॉट एप्लीकेबल करोगे और इसको सेव कर दोगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपने स्टॉक आइटम देनी है। स्टॉक आइटम क्या क्या सेल किया है, उसको लैपटॉप सेल किया है, एक पीस 15,000 रुपए का, एलईडी 14,500 की, म्यूजिक सिस्टम 3,500 का, और वॉशिंग मशीन 7,500 की। ठीक है, तो यहाँ पे वो सारी आइटम यहाँ पे आप दे दोगे। ठीक है, यहाँ पे एक ध्यान रखना आपने, कई बार आप वाउचर में जाते हो ना, यहाँ पे आपका मोड आता है, यहाँ पे चेंज मोड। अगर यहाँ पे आइटम लिखा आ रहा है तो ठीक है, अगर आपका आइटम लिखा नहीं आ रहा है, यहाँ पे पर्टिकुलर्स लिखा आ रहा है, तो इसका मतलब आपका मोड चेंज है। यहाँ पे तीन तरह के मोड है आपके। एक तो आइटम इनवॉइस जो कि अभी खुल रहा है, जहाँ पे आइटम देनी है आपने। एक होता है अकाउंटिंग इनवॉइस, जहाँ पे आइटम की बजाय पर्टिकुलर्स लिखा आएगा। मतलब यहाँ पे अभी आपकी स्टॉक आइटम सेलेक्ट हो रही है, अगर हम इसको अकाउंटिंग इनवॉइस में कर दोगे ना, तो यहाँ पे आपसे स्टॉक आइटम नहीं मांगेगा ये, यहाँ पे भी आपका लेजर ही सिलेक्ट होगा। ठीक है, दूसरा तीसरा ऑप्शन क्या है, एज ए वोचर। एज ए वोचर ऐसे ही होगा जैसे आप जनरल वोचर में करते हो। सेल वोचर भी एज अ वोचर जब जाओगे, जैसे आपका जनरल वोचर है ना, जहाँ पे आपको डेबिट क्रेडिट का ऑप्शन देता है, सेम वैसे ही खुलेगा। अकाउंटिंग इनवॉइस में ये है कि आपने अगर स्टॉक आइटम मेंटेन ही नहीं करनी, आपने सीधा करना है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू पार्टी, या पार्टी अकाउंट डेबिट टू सेल, जहाँ पे आप मेंटेन नहीं कर रहे हो इन्वेंट्री। ठीक है, वहां पे आप अकाउंटिंग इनवॉइस में जा सकते हो। तो आपने यहाँ से मोड चेंज करके और आपने आइटम इनवॉइस रखना है, अगर आपके पास यहाँ पे आइटम नहीं आ रहा है तो। ठीक है, तो यहाँ पे आप रजत शर्मा को सिलेक्ट करोगे, एंटर करोगे, यहाँ पे सेल वाउचर लोगे। ठीक है, और यहाँ पे आप स्टॉक आइटम दोगे। स्टॉक आइटम क्या क्या है आपके, क्या क्या सेल किया है उसको, लैपटॉप,
कितने पीस पे, यहाँ पे आपका लैपटॉप जब एंटर करते हो ना, यहाँ पे आपसे डिस्क्रिप्शन पूछता है। डिस्क्रिप्शन में आप उसकी कॉन्फ़िगरेशन दे सकते हो कि भाई क्या कॉन्फ़िगरेशन है उसकी, क्या मॉडल नंबर है, क्या उसका सीरियल नंबर है, कितने जीबी रैम है, कितने जीबी हार्ड डिस्क है, वो आप यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे दे देते हैं i3 डेल, ठीक है, 10th जनरेशन, और 500 GB SSD और 16 GB रैम। पता है ना ये क्या होता है? मोबाइल खरीदते हो, मोबाइल का तो पता ही होता है ना कि क्या इसकी कॉन्फ़िगरेशन है। तो ऐसे ही लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो ये हमारी क्या होगा, प्रिंट में आ जाएगी ये। ठीक है, कितने पीस, एक पीस बेचा है उसको, और कितने का बेचा है, 15,000 का। ठीक है, उसके बाद क्या है, एलईडी, वन पीस 14,500 की। और उसके बाद म्यूजिक सिस्टम, वॉशिंग मशीन, 7,500, 40,500। ठीक है, इसको हम कर देंगे सेव। अब जो ये एंट्री है ना, इसी का प्रिंट जब हम देंगे ना, वही हमारा इनवॉइस होगा। अभी मैं एक बार इसको सेव करता हूँ। ठीक है, ये एंट्री मेरी सेव होगी। अब अगर मैंने इसका प्रिंट लेना है, ठीक है, अभी देखो मेरा वॉचर सेव हो गया। अगर मैं वापस इसी वॉचर को लेना चाहता हूं, तो यहाँ पे पेज अप का बटन रहता है आपकी कीबोर्ड में। ठीक है, कीबोर्ड में पेज अप करोगे, वो जो आपकी लास्ट एंट्री होगी ना, वहीं पे आप आ जाओगे। ठीक है, अब हमने इसका प्रिंट लेना है। मैं यहाँ पे देखो ना, आपका प्रिंट का दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, आप यहाँ से जा सकते हो, और इसके नीचे पी के नीचे एक डंडा दिख रहा है, इसका मतलब ऑल्ट है, ऑल्ट पी। ठीक है, यहाँ पे आपने ऑल्ट पी किया। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि जो स्क्रीन पे दिख रहा है उसी का प्रिंट लेना है, तो हम यहाँ पे करंट पी कर देंगे कि हाँ, जो स्क्रीन पे दिख रहा है ना, उसी का प्रिंट लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसका पहले प्रीव्यू देख सकते हो कि आपका बिल कैसा आएगा। ठीक है, यहाँ से सीधा प्रिंट कर दोगे, प्रिंट जो भी आपके पास प्रिंटर इंस्टॉल होगा या प्रिंटर लगा होगा, उस पर प्रिंट चला जाएगा आपका। प्रिंट लेने से पहले आप उसको देखना चाहते हो, प्रीव्यू करना चाहते हो उसको, तो यहाँ पे जाओगे आप। उसमें क्या चीजें आपने प्रिंट पे दिखानी है, क्या नहीं दिखानी है, वो कॉन्फ़िगर करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप गए प्रीव्यू पे, तो आपको यहाँ पे ये बिल दिखता है, ये आपका बिल बन गया। ठीक है, अगर आपने जूम करके देखना तो आप यहाँ से जूम कर सकते हो। आरके इलेक्ट्रॉनिक्स, बिल नंबर आपका 1 है, 2 अप्रैल का बिल है। यहाँ पे किसको बिल किया है, उसका नाम आ गया आपका, क्या आइटम आपने सेल की है उसको, आइटम के नाम आ गया, क्वांटिटी आ गया, रेट आ गया, और जो हमने डिस्क्रिप्शन लिखी थी इसकी, वो हमारे यहाँ पे आ गई। ठीक है, इस तरह से आपका इनवॉइस बन जाता है। इसमें कुछ भी कन्फिगर करना है आपने, तो वापस आके आप यहाँ पे कन्फिगर कर सकते हो। ठीक है, कॉन्फ़िगर में यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, क्या आपने उस पर शो करना है, क्या नहीं शो करना है। ठीक है, इस तरह से आप, यहाँ पे टेम्पलेट भी है, जो अभी नया वर्जन, नया रिलीज आया है टैली का 7.1, जो अभी अनाउंस हुआ है। तो यहाँ पे आप उसका फॉर्मेट सेट कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मेट आपको इनवॉइस के मिलते हैं। यहाँ पे आप देखोगे ना फॉर्मेट, तो यहाँ पे आपको टेम्पलेट मिल जाएगी, यहाँ पे आपको टेम्पलेट मिल जाएंगे, चेंज टेम्पलेट, बिल के टेम्पलेट, आप कौन सा बिल रखना चाहते हो। ठीक है, इस तरह से आप कोई भी टेम्पलेट भी सेट कर सकते हो। यहाँ पे आप लोगो दिखाना चाहते हो, जो भी आप टेम्पलेट सेट करना चाहो, तो वो टेम्पलेट भी सेट कर सकते हो। जैसे आपको यहाँ पे इनवॉइस दिख रहा है, तो फिर उस तरह से आपका प्रिंट पे आएगा। ठीक है,